बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी का अब फ्यूचर क्या है, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश हुआ है रियल स्टेट का कि अब लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस हवाले से बात करूंगा। और आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं मरी में मौजूद हूँ और मरी में हम यहाँ पे मरी सफारी विलास में विलास बुक कर रहे हैं, साथ साथ प्लॉट भी बुक कर रहे हैं। आप अगर प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं मरी में या घर ख़रीदना चाहते हैं तो फ़ौरी हमसे रब्ता करें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी का फ्यूचर क्या है? क्योंकि हमने साल 2022, 23, 24 में देखा कि हाउसिंग सोसाइटी की फाइल्स अब तो कहीं 85% और कहीं 90% खसारे में आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खौफनाक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट का जो बुकिंग सेक्टर है, यानी कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ नई बनी थी साल 2016 से लेके साल 2022 तक, उनमें तकरीबन 3.5 खरब रुपए इन्वेस्टर्स के डूब चुके हुए। आप न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान को देखें, जिनकी फाइलें इस वक्त 80 से 85% नुकसान पे हैं। किंगडम वैली 80 से 85% नुकसान, और इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी 80 से 85% नुकसान पे खड़ा है। रुडन इस वक्त तकरीबन 60 से 70% नुकसान पे खड़ा है। साल 1997 से लेके साल 2024 तक जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई, वो बुनियादी तौर पे एंड यूज़र की नीड के मुताबिक नहीं बनाई गई थी। यानी कि वो इन्वेस्टर की नीड के मुताबिक बनाई गई थी। इन्वेस्टर का काम ये था कि वो सोसाइटी के मालिक को 2, 3, 4 करोड़ रुपया देता था और वो बुकिंग फॉर्म उठा लेता था या फाइल्स उठा लेता था, और वो फाइल्स उठा के डीलर्स में सेल आउट कर देता था। डीलर एंड यूज़र को सेल कर देते थे और वो लोग किस्तें भरते रहते थे। अब आप देखेंगे कि साल 2015 से लेके साल 2024 तक मकानों के जो किराए हैं, इनमें होशरुबा इजाफा हुआ है। आप इस्लामाबाद में चले जाएं, आप रावलपिंडी में चले जाएं, आप लाहौर में चले जाएं, आप कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान के इलाकों में जाके देख लें, जो बड़े सिटीज़ है पाकिस्तान के, वहाँ तेज़ी से किराए बढ़ रहे हैं। और किराए सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि रोज़ाना देहातों से शहरों की तरफ तकरीबन 14% लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, और ये लोग या कारोबार की वजह से या तालीम की वजह से या इलाज की गर्ज से माइग्रेशन कर रहे हैं, और इन लोगों को शहरों में आगे बिल्कुल रिहाइशें नहीं मिल रही। डाउनटाउन की प्रॉपर्टी जो है वो महंगी होती जा रही है, और वो इतनी महंगी होती जा रही है कि वो मिडिल क्लास की अब रीच में ही नहीं है, बस में ही नहीं है कि वहाँ पे घर खरीद सके। इसकी बुनियादी वजह ये है कि साल 1997 से लेके साल 2024 तक जितनी भी सोसाइटियाँ बनाई गई, वो एंड यूज़र की नीड के मुताबिक नहीं बनाई गई। एंड यूज़र की नीड क्या थी? एंड यूज़र की नीड ये थी कि इस साल मैं प्लॉट खरीदूँ और अगले साल फौरी मैं घर बनाऊँ और उसके बाद उसमें मैं रिहाइश इख्तियार करूँ या मैं उसे रेंट पे लगाऊँ। ऐसा तो हुआ नहीं है। आप जिस भी सोसाइटी को उठा के देखेंगे, तो वो पिछले 15 से 20 सालों से उसने डिलीवर ही नहीं किया। आप डीएचए वैली को उठा के देखें, क्या आज दिन तक उसमें उसने डिलीवर किया? आप बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स को देखें, क्या उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स ने डिलीवर किया? सिर्फ बैरियर टाउन पिंडी, बैरियर टाउन लाहौर ने डिलीवर किया। बैरियर टाउन कराची अभी कितने बड़े क्रैश के अंदर खड़ा हुआ था, अभी थोड़ा सा वो रिकवर कर रहा है, उसकी कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। इसी तरह बैरियर फेज 8 एक्सटेंशन में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, इसके अलावा चक्री रोड की जो सोसाइटियां हैं उनकी बात करूं, रुआत रोड की सोसाइटियां हैं, इस्लामाबाद की सोसाइटियां हैं, लाहौर की, कराची की, तो मैं इतने नाम गिनवा सकता हूं कि ये वीडियो ही 2.5 घंटे की हो जाएगी। सो अब इन हाउसिंग सोसाइटीज का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं रहा, क्योंकि इन्वेस्टर पाकिस्तान से अपना पैसा उठा के दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर फरार हो चुका है। अब इनमें आपको क्रैश ही नजर आएगा। अब इस डेवलपर के पास आपको शॉर्टफॉल ही नजर आएगा फाइनेंस का। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी। अगर पहले आपको 15 सालों में प्लॉट मिलना था, तो अब आपको 20 सालों में आपका प्लॉट मिलेगा। यानी कि आप ये कहें कि ये सोसाइटीज अब पहले एक बबल चल रहा था इनके अंदर, और अब वो बबल ब्रस्ट हुआ है, और बबल ब्रस्ट होने के बाद अब आप
ये कहें ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुकी है। यही इनकी ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे हालात के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए फाइल खरीद लें, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा आपका फैसला नहीं है। और शॉर्ट टर्म की तो बात ही ख़त्म कर दें। मतलब शॉर्ट टर्म, मैं कहता हूँ 10 साल की तो बात ही ख़त्म कर दें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी का ये फाइल सेक्टर जो है, इसका इतना बुरा हाल हुआ है। अगर इसमें आप कोई पैसा लगा के छोड़ना चाहते हैं, तो 15 से 20 सालों के लिए आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अगले 7 से 10 साल प्रॉपर्टी के ऊपर और मुश्किल है। स्पेशली ये जो फाइल सेक्टर है, ये जो नई सोसाइटियों वाला सेक्टर है, जिस तरह से इस्लामाबाद में इस वक्त गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्सटेंशंस हुई हैं मुख्तलिफ, इसके अलावा कानून साजियाँ हुई हैं। इस हवाले से लगता है कि अगले 5 से 7 साल मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर बिज़नेस नहीं चलेगा। जब बिज़नेस नहीं चलेगा तो प्रॉपर्टी भी ठप रहेगी, ये नई सोसाइटीज़ भी ठप रहेंगी। लिहाजा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अगले 7 से 10 साल फाइल वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचें। और अभी तो एक ट्रेंड चला है कि मरी में भी लोग ऐसा करना स्टार्ट हो गए हैं। मरी में भी लोग सोसाइटियाँ बनाना स्टार्ट हो गए हैं, और मरी में भी किस्तों पे फाइलें बेचना स्टार्ट हो गए हैं। नथिया गली में भी किस्तों पे फाइलें बिक रही हैं, एबटाबाद में भी किस्तों पे फाइलें बिक रही हैं। ये बहुत ओल्ड हो गया है। अब मज़ीद बराए मेहरबानी आप किस्तों पे फाइल ना ख़रीदें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।